बच्चों, आज हम क्लास 7 के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, वह बाजार जाता है। तो राम आम खाता है और वह बाजार जाता है, जहां वह शब्द राम के लिए आया वह कहलाया सर्वनाम। मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, आपका, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के जो यहाँ 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके अंतर्गत 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसके अंतर्गत कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका प्रयोग किया जाता है। कहने वाला मैं, सुनने वाला तुम, और जिसके विषय में कहा जाए वह या वे, ये कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक है, यह, वह, ये है निश्चयवाचक। अनिश्चय है जिससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है। जैसे कोई आ रहा है, कुछ दे दो, तो कोई और कुछ ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछा जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आ रहा है, वह क्या कर रहा है, कौन, क्यों, कैसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। संबंध, जिस संबंध से किसी व्यक्ति या वस्तु को एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ा जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, ये एक दूसरे के साथ, जो पढ़ेगा सो पास करेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, यह आता है संबंधवाचक। निज माने स्वयं का, अपने आप का पता चले, जिससे मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही खा लूंगा, यह शब्द कहलाता है निजवाचक। स्वयं, अपने आप, ये कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। अब आपका सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित आप लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य लिख कर रखिएगा। देखो कितना मिनट